सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अगेन हम प्रोडक्ट रूल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे दो की बजाय तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल देखेंगे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। होता क्या है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ पहले फर्स्ट फंक्शन देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड और थर्ड क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे अपन, सेकंड फंक्शन। बारी बारी से डेरिवेट करना है। सेकंड फंक्शन लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड ये बाहर निकल गई, कांस्टेंट निकल गई। फिर प्लस यहां पे लेंगे डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन बाहर, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते तो कांस्टेंट कौन सी निकल गई, फर्स्ट और सेकंड। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल तीन फंक्शन का। क्या होता है बेसिकली, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जिसमें सेकंड और थर्ड कांस्टेंट बाहर निकल गया, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट और थर्ड बाहर निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन फर्स्ट और सेकंड बाहर निकल गया। इस पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, जैसे कि y if y is equal to e to the power x sin x into cos x। देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गई, ये सेकंड फंक्शन हो गई, ये थर्ड फंक्शन हो गई, इसका डेरिवेटिव निकालने का है। तो अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे अपन। तो गिवन क्या है, y is equal to, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट यहां पे होगा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, e to the power x sin x into cos x। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है e to the power x sin x सेकेंड और cos x थर्ड। तो क्या हो जाएगा, dy by dx। अब होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लगेगा पहले। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, e to the power x, और सेकेंड और थर्ड फंक्शन कांस्टेंट आएंगे तो बाहर आ गए, तो ये हो गया sin x इंटू cos x। फिर प्लस क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कौन सी है, sin x। अब इसमें कांस्टेंट क्या आ गए बाहर, फर्स्ट फंक्शन e to the power x और थर्ड फंक्शन cos x। फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन इन द सेंस cos x, और कांस्टेंट में क्या आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज e to the power x into sin x। अब देखेंगे dy by dx। अब जिसको डेरिवेटिव नहीं लगा है वो एज इट इज आएंगे, sin x into cos x एज इट इज। e to the power x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e to the power x प्लस e to the power x एज इट इज, cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x प्लस e to the power x एज इट इज, sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। dy by dx इज इक्वल टू, ये e to the power x कॉमन ले लिया, सब में देखो e to the power x है, e to the power x, e to the power x, e to the power x, सब जगह से कॉमन ले लिए। क्या बचा है, sin x into cos x प्लस cos x into cos x, cos square x प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया sin square x। ठीक है ना। अब यहां पे आइडेंटिटी लगा के आगे करते तो ठीक है, नहीं तो फाइनल आंसर यही। नाउ कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, y is equal to x square into 5 to the power x into cos x। फर्स्ट फंक्शन हो गई, सेकंड फंक्शन हो गई, ये थर्ड फंक्शन हो गई। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शन हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
with respect to x we get derivative of y लेंगे is equal to derivative of फर्स्ट फंक्शन क्या होगी एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन 5 टू द पावर एक्स, थर्ड फंक्शन cos x। ये होगी फर्स्ट फंक्शन आपकी, ये सेकेंड और ये थर्ड। नाउ अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो बची वो कांस्टेंट निकलेंगी, सेकेंड और थर्ड कांस्टेंट, ये बाहर निकाल दी 5 टू द पावर x इनटू cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है 5 टू द पावर x, जो बची फर्स्ट और थर्ड ये बाहर निकाल दिए एज अ कांस्टेंट x स्क्वायर इनटू cos x, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन दैट इज cos x और फर्स्ट एंड सेकेंड कांस्टेंट x स्क्वायर इनटू 5 टू द पावर x कांस्टेंट, ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 5 टू द पावर x cos x, डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर कौन से वाले फंक्शन में आएंगे x टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस x स्क्वायर cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा 5 टू द पावर x log ऑफ 5, है ना, कौन से डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, ये क्या होगा a टू द पावर x log a, ठीक है ना, तो 5 टू द पावर x log 5 प्लस x स्क्वायर 5 टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, ठीक है ना। अब यहां पे dy बाय dx 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, ये सब हमने क्या लिखे, और x, एक x और एक x कॉमन निकला, तो x इंटू 5 टू द पावर x कॉमन ले लिए, ये क्या बचा 2 बचा, 2 cos x प्लस एक x निकल गया, सिंगल x cos x log 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस x, एक x निकल गया तो एक x बचा, 5 टू द पावर x निकल गया, और ये हो गया आपका sin x, और ये फाइनल आंसर।